11 फरवरी, एक तारीख जो सिर्फ कैलेंडर का हिस्सा नहीं बल्कि हिंदुस्तान की तिब्बी और कौमी तारीख की पहचान है। इसी दिन भारत सरकार वर्ल्ड यूनानी डे मनाती है, एक ऐसे अजीम शख्स की याद में जिसे दुनिया मसीहुल मुल्क हकीम अजमल खान के नाम से जानती है। दर्द कौम का इलाज जिसके हाथ में था, वही अपनी जिंदगी कौम पर कुर्बान कर गया। एक मुसलमान जिसने भारत की आज़ादी, अस्मिता और अखंडता के लिए अपना इल्म, अपनी दौलत और अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। दिल्ली की जमीन पर पैदा होने वाले हकीम अजमल खान उन चंद लोगों में से थे जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए जो किया, शायद आज तक कोई और नहीं कर पाया। हकीम अजमल खान एक ऐसे मुसलमान थे जो जमीयतुल उलमाए हिंद से लेकर इंडियन नेशनल कांग्रेस तक हर कौमी मंच पर कबूल किए गए। वो खिलाफत कमेटी के रहनुमा रहे, कांग्रेस के अहम लीडर रहे, मुस्लिम लीग की क़यादत भी की और हिंदू मुस्लिम यकजहती के लिए हर मुमकिन कोशिश की। यूनानी और आयुर्वेदा के लिए जंग। जब ब्रिटिश हुकूमत ने यूनानी और आयुर्वेदा को कमज़ोर करने और उन पर पाबंदी लगाने की सोची, तो सबसे पहली और सबसे बुलंद आवाज़ मसीहुल मुल्क हकीम अजमल खान की थी। उन्होंने कहा, यह सिर्फ दवा का सवाल नहीं, ये हिंदुस्तान की तहजीब का सवाल है। इसी सोच से ऑल इंडिया आयुर्वेदिक एंड यूनानी तिब्बी कॉन्फ्रेंस की बुनियाद पड़ी और नतीजा ये हुआ कि जिन सिस्टम्स को ख़त्म करना चाहा गया, उन्हीं के लिए अंग्रेज़ों को सरकारी कॉलेजेस खोलने पड़े। हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस और तालीम। हकीम अजमल खान ने सिर्फ मरीजों का इलाज नहीं किया, बल्कि इदारे खड़े किए। आयुर्वेदिक और यूनानी तिब्बी कॉलेज दिल्ली, हिंदुस्तानी दवाखाना, वक्फ सिस्टम के साथ लेबॉरेटरीज, रिसर्च और मेडिकल जर्नल्स, जब ये सब चीज़ें अपने शुरुआती दौर में भी नहीं थीं। उनकी सोच अपने वक्त से कम 100 साल आगे थी। जामिया मिलिया इस्लामिया का किरदार। बहुत कम लोग जानते हैं कि जामिया मिलिया इस्लामिया के बुनियादी रहनुमाओं में हकीम अजमल खान सबसे अहम नाम थे। वो जामिया के पहले चांसलर बने, अपनी जेब से जामिया को चलाया और फिर उसे कौम के नाम वक्फ कर दिया। जामिया को अलीगढ़ से दिल्ली लाना, उसके लिए ज़मीन, पैसा और रोड मैप तैयार करना, ये सब उन्हीं की दूरअंदेश सोच का नतीजा था। आज़ादी की लड़ाई। हकीम अजमल खान महात्मा गांधी के सबसे करीबी साथियों में से थे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का ख्याल सबसे पहले उन्हीं ने रखा और कौम को ये समझाया कि जब हम इताअत छोड़ देंगे तो अंग्रेज़ों की ताकत खुद टूट जाएगी। खिलाफत मूवमेंट की बुनियाद रखना, इंटरनेशनल सपोर्ट के रास्ते खोलना और आज़ादी की जंग को सिर्फ सड़कों तक नहीं बल्कि दुनिया के मंच तक ले जाना, ये सब मसीहुल मुल्क का किरदार था। मसीहुल मुल्क, डॉक्टर ऑफ द नेशन। हकीम अजमल खान कभी गरीब से फीस नहीं लेते थे। अमीरों से 1 रुपया लेना उस जमाने में सबसे महंगी मेडिकल फीस मानी जाती थी। इसीलिए कौम ने कहा, मसीहुल मुल्क, पूरे मुल्क का मसीहा। एजमलीन जैसे मेडिकल एलिमेंट्स का नाम उन्हीं से मंसूब है। इल्म, अदब और दीन। वो हाफिज़े कुरान थे, अरबी और फारसी पर उनकी गहरी पकड़ थी। अल्लामा इकबाल जैसे अजीम शायर उनके करीबी दोस्तों में से थे। खुद भी शायर थे और उनकी शायरी का मजमुआ दीवाने शायदा 1926 में शाया हुआ। 1909 में हिंदुस्तान का पहला नर्सिंग स्कूल फॉर वुमेन उन्होंने ही कायम किया, जो अपने वक्त का सबसे क्रांतिकारी कदम था। आखिरी सफर और विरासत। 1927 में मसीहुल मुल्क हकीम अजमल खान का इंतकाल हुआ। जाते जाते अपना इल्म, अपनी दौलत और अपनी पूरी विरासत इस मुल्क के नाम कर गए। उनकी याद में 11 फरवरी को वर्ल्ड यूनानी डे मनाया जाता है और देश ने उन्हें पोस्टेज स्टैंप के जरिए भी याद रखा।